मेरा नाम परिणीति विश्नोई योगा एक्सपर्ट है और मैं वर्ल्ड फेमस इंडिया टैलेंट्स ऑफ विनर हूँ। और मैंने कई मुख्यमंत्रियों को योगा के टिप्स दिए जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, वसुंधरा राजे, सचिन जी पायलट और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत और खेल मंत्री के विश्नोई, इन लोगों को मैंने योगा की टिप्स दी है। और आज इस प्रोग्राम में मैं आपको कई विशेष बातें कहने के लिए आई हूँ। वो बात है कि आप सभी योग करो, आप योग करो और साथ में अपने बच्चों को भी योग करवाओ। अब आप कहते हो अपने बच्चों को कहते हो आ देख फोन बतावे कि आ देख परिणीति योग करे तो ही कर। अरे थेतार बच्चन बताओ हाथ थाई करो ताकि बांगो मन लागे। मैं खुद आई थार कान के मैं भी योग करा। अगर थे योग करो तो मैं आज इतना योग नहीं की। मेरे पिताजी ने कहा मन योग, मेरे पिताजी योग करता हूँ जब हाँ भी 5 साल की जिन्ना मेरे पापा का मेरे हम योग करता जिन्ना मैं बांधे दे जिन्ना पच मैं बंकन आर योग कर दी पच मैं और बंकन मुश्किल योग करन लागी। जिंदा तो पापा तो खुद डर गया कि अरे आ छोरी हुन करे टूट जाई। पापा मन 10 बार कहे अरे टूट जाइए तो ही मैंने हार नहीं मानी और मैं आगे बढ़ती रही और आप सभी का आशीर्वाद रहा तो आज मैं इतने योगा सीखी हूँ। और सबसे पहले तो आप अपने बच्चों का जो खान पान है वो ठीक कर दो। अब आपके बच्चे वो कुरकुरे, बिस्कुट और नमकीन खाते हैं तो अगर वो कुरकुरे खाएंगे तो कुरकुरे जैसे बन जाएंगे और अगर घर का देसी चूरमा खाएंगे तो वो भारत का सूरमा बन जाएंगे। अब बताओ कौन अपने बच्चों को कुरकुरा बनाना चाहता है? ए भाई कुरकुरा तो कोनी को बनाना चाहे। अब कौन अपने बच्चों को भारत का सूरमा बनाना चाहता है? बस इतना ही। बेजा को उनेर बुनेर हगड़ा के याद नीचे 2-3 हाथ ऊपर किया है। लो है ये कर दिया हमने तो हगड़ा ही आपके बच्चे ने भारत को सूरमा बनाना चाहे है ना। हर एक बच्चे में एक टैलेंट हुआ करे, बस उस टैलेंट को पहचानने की जरूरत है। अब जैसे किसी में गाने का टैलेंट है, किसी में डांस करने का टैलेंट है, किसी में पढ़ाई करने का टैलेंट है तो किसी में योगा करने का भी टैलेंट है। अब मुझ में योगा करने का टैलेंट है तो अब ऐसा थोड़ा ना होगा कि सब में योगा करने का ही टैलेंट होगा। आमने तो या करे के आमने बेटा आईपीएस बनानो पढ़ाई में जिस बच्चे की जिस गेम में हॉबी होगी वो उसी गेम में आगे बढ़ सकता है। अब मैं खुद योगा के टैलेंट है, मुझ में योगा का टैलेंट है तो अगर मेरे पापा मुझे डांस में डाल देते तो क्या आज मैं इतनी आगे बढ़ पाती? क्योंकि मेरी जो हॉबी थी वो योगा की थी और योगा की हॉबी में आप सभी के आशीर्वाद से और बालाजी महाराज के आशीर्वाद से इसलिए आज मैं इतने योगा कर पाती हूँ। और इस कथा में मैं लास्ट दिन आई हूँ। लास्ट दिन तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लास्ट दिन आई तो भी इतना अच्छा लगा। तो देखो जो कथा और जागरण सुनते हैं उन्हें भी पुण्य होता है और जो जागरण और कथा
करवाता है उनको भी पुण्य होता है। तो हम में से बहुत ही ज्यादा कम लोगों को पता होगा कि सनातन धर्म का अर्थ क्या है। किसी को पता है? किसी को नहीं पता। सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत, और शाश्वत का अर्थ जिसका न ही कोई आदि है और न ही कोई अंत है। सनातन धर्म कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसे कहते हैं सनातन धर्म। और आप अपने बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करवाएं। आज मैं इतने योगासन करती हूँ तो मेरा राज यही है कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ और हनुमान जी मुझे ताकत देते हैं, क्योंकि हनुमान चालीसा में भी लिखा है बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। अगर हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो हनुमान जी हमें बल बुद्धि विद्या तीनों दे देंगे। अब किसको बल बुद्धि विद्या चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ। सबको बल और बुद्धि विद्या चाहिए। अगर बल बुद्धि विद्या चाहिए तो हनुमान चालीसा का पाठ करना पड़ेगा। कौन कौन करेगा और कौन कौन अपने बच्चों को भी करवाएगा? हाँ, तो इतने से ही खड़े हुए, मैं बोलूंगी नहीं। आप सबको अपने बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ करवाना है और सबको हनुमान चालीसा का पाठ करवाना है, क्योंकि कंधों से ऊंची कोई छाती नहीं होती। कंधों से ऊंची कोई छाती नहीं होती। अरे धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अगर दीपक ही नहीं बचा, क्या अगर दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे? अगर सनातन धर्म नहीं बचा तो तुम अपनी जाति का क्या करोगे? जाति का क्या करोगे? और मैं यहाँ पर आई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और सबका मुझे बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद रहता है। और आप सबने इतने अच्छे से मेरा भाषण सुना, मतलब आप भाषण सुना ये मतलब नहीं है आपका, इससे कोई मतलब नहीं है। इससे आपको सीख क्या मिलती है कि आप सभी इन सब रूल्स को फॉलो करो। आप सुबह से योग करो। कौन कौन योग करेगा? हाथ खड़े करके बता दो। कौन कौन सुबह से संघर्ष करेगा, अपने जिंदगी को एक नए बदलाव देगा? क्योंकि न संघर्ष न तकलीफ, अरे न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। अरे न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं, आग लगी हो सीने